आप इंडिया में रहते हो और आपका नाम कुछ भी हो सकता है, सिमरन, सनी, अभिषेक वर्मा या फिर श्रवण नारायणा, और आप खाली बैठे हो और आप सोच रहे हो मैं क्या करूं। फिर आप जाते हो सीधे यूट्यूब पे और सर्च करते हो इंडिया ओवरलैंड। जब आप सर्च करना शुरू करते हो तो आपको एक चीज़ लगभग कॉमन दिखती है कि सभी लोग एक ही ग्रुप से जुड़े हैं, यानी दाल में कुछ तो काला है। बट अचानक स्क्रॉल करते करते रुको, हिम्मत है तो सुनो कैंपिंग का काला सच। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी और मैंने ये वीडियो देखा और इस बंदे को तुरंत कांटेक्ट किया। फिर मुझे पता लगा कि इस बंदे ने उस पर्टिकुलर ओवरलैंड ग्रुप को कई बार कांटेक्ट किया क्योंकि ये उनको ज्वाइन करना चाहता था, बट किसी ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। इसने एक दिन फेसबुक पेज पे जाकर उनको मैसेज करने की कोशिश की, बट इसकी नज़र में एक कमेंट पड़ा और उस कमेंट पे लिखा हुआ था दिस वोंट कम फ्री, और इस बंदे की खोपड़ी सनक गई और इसने उस दिन से ठान लिया कि अब कैंपिंग फ्री करके ही रहूँगा। और उसकी स्टोरी जानने के लिए हमें कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि लगभग सन 2022। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और वो बंदा मैं हूं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मुन्नाबाजी के लिए पठान तो आया। और फिर एक दिन मैं निकल पड़ा अपनी फॉर्च्यूनर को ओवरलैंडिंग व्हीकल बनाने के लिए। बट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जिसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। किसी कैंपिंग ग्रुप या किसी ओवरलैंडर ग्रुप ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैंने बहुत हेल्प मांगने की कोशिश की। तो फिर फाइनली मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम दोनों अपनी फॉर्च्यूनर वैन को ही ओवरलैंडिंग व्हीकल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमारे दिमाग में एक क्रेजी हरकत आई कि हम एक मेटाडोर खरीदते हैं 30 या 40 साल पुरानी और उसको कैंपिंग व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं। बट हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर हम 40 साल पुरानी मेटाडोर लेंगे तो उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आएंगे, और कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो 40 साल पुराने व्हीकल्स को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। और बहुत से चैलेंजेस के बाद फाइनली एक दिन हमारी फॉर्च्यूनर ओवरलैंडिंग व्हीकल बनकर तैयार हो गई। और मुझे पता था कि मुझे किसी का कॉल नहीं आने वाला कि आइए और हमें ज्वाइन करिए। इसलिए फिर मैंने हौसला जुटाकर एक दिन सोचा कि लोगों को सच बताना ही पड़ेगा। और फिर मैंने अपलोड किया हिम्मत है तो सुनो कैंपिंग का काला सच। और जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया उसके बाद पब्लिक ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। शायद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि कम से कम किसी ने तो आवाज़ उठाई है। और इस कमेंट्स में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके थे और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। और जब वो सच YouTube पे आया तो पूरी कैंपिंग कम्युनिटी में एक खलबली सी मच गई कि भाई ये कौन बंदा आया है जो इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहा है। बट मुझे क्या देखने में मिला कि उस ग्रुप ने, पर्टिकुलर ग्रुप ने मेरे खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर लिया है और वो मुझे रिप्लाई भी करते हैं और रिप्लाई में मुझे झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है। बट जैसा कि हम लोग कहते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए कि सर हम लोगों ने भी इनको कांटेक्ट किया था, इन्होंने हम लोगों को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि कुछ बंदे पैसे नहीं दे रहे थे, कुछ बंदे क्वेश्चन कर रहे थे कि हम आपको पैसे नहीं देंगे और क्यों देंगे। जो बंदा क्यों कहता था उसको ये साइड पे कर देते थे, जो बंदा कोई भी किंतु परंतु नहीं करता था उसको इस ग्रुप में तुरंत शामिल कर लिया जाता था। बट मैंने जो सच्चाई आपको ग्रुप के बारे में बताई उससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी। अब सवाल ये उठता है कि ये बात मैंने दोबारा क्यों छेड़ी, जबकि मैं एक बार इन सब चीज़ों को एक्सपोज कर चुका हूँ। उसमें एक बंदा है जो इस बात को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने बताया वो गलत है। अपनी कुछ पुरानी क्लिप्स
ओवरलैंडिंग की क्लिप्स जो उस ग्रुप में कुछ फंक्शन हुए या पार्टी हुई या कोई गेट टुगेदर हुआ, उसके कुछ स्वीट मोमेंट्स डालकर दोबारा से पब्लिक को बहकाने की कोशिश की जा रही है, दिखाने के लिए कि अगर आप आते हैं तो यहाँ का माहौल ऐसा है, जबकि यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यहाँ का माहौल कैसा है ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये देखने के लिए आप मेरा पुराना एक्सपोज्ड वाला वीडियो देख सकते हो। और हमारे मित्र बार बार एक चीज़ को बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से और डीप आवाज़ में ओवर, जिसे क्या कहते हैं, वो वॉइस ओवर देके पता नहीं किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं हमारी तरह, जैसे हम बिल्कुल ब्लंट बोलते हैं, सच बोलते हैं, वैसे बोलने के गट्स आपके अंदर है नहीं, ठीक है। आप सिर्फ वॉइस ओवर और सिनेमैटिक शॉट्स के जरिए पुरानी क्लिप्स उठा के पब्लिक को एक, जैसे कहते हैं ना, एक ऐड बनाई जाती है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आप उसी तरीके से उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो कि जी ये ग्रुप बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आते हैं, बट प्लीज़ डोंट माइंड। आपने जो मुझको एक लाइन कह के भेजी थी ना, नथिंग कम्स फॉर फ्री। सो जल्दी कुछ होने वाला है, जैसे आप मोमेंट्स दिखा रहे हो फेक वाले जो कि सिर्फ वीडियो के लिए शूट किए जाते हैं, जल्दी कुछ रियलिस्टिक होने वाला है। एक कैंपिंग ग्रुप आने वाला है जिसके बारे में पहले ही आग लग चुकी है, फ्री कैंपिंग ग्रुप, वो आने वाला है और वहाँ पर आपको रियलिस्टिक मोमेंट्स और रियलिस्टिक रियल रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके सामने कोई ऐड या वॉइस ओवर या एडिटिंग या सिनेमैटिक शॉट्स से आपको इम्प्रेस करने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी। कोई भी बंदा उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए $1 1 सेंट या फिर ये भी नहीं कहेगा कि प्लीज़ बाय मी अ कॉफ़ी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन या लिंक कुछ भी नहीं है, हमारा सीधा से एक फंडा है, कैंपिंग ग्रुप फ्री वाला, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आओ और ज्वाइन करो और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मेरी है मजाक करने की आदत, जैसे कि आप वीडियोस के इंट्रोज में देखते हो, मैं कभी कभी कई लोगों को रोस्ट कर देता हूं क्योंकि मेरे दिल में वो चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहेंगी जो आपने मुझसे कहा था ना, नथिंग कम्स फॉर फ्री। वो ऐसा जख्म सा लग गया है ना, मैं ना चाहते हुए भी मेरे अंदर से भर नहीं रहा है, वो भर नहीं पाती वो चीज़, इसलिए मैं कभी कभी हल्का सा फनी सा रोस्ट कर देता हूँ। सो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है, ये आपके लिए है। हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है, कि उस चीज को पर्सनली मत लीजिएगा। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस, नहीं, लेट मी प्रमोट माई राइट फ्री कैंपिंग ग्रुप, ठीक है। कोई यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेस वाले नहीं आएंगे इसको प्रमोट करने। हमने कुछ भी सुनियोजित और सुनिश्चित नहीं किया है इस ग्रुप में। पहले से जो भी चीज़ डिसाइड हुई है वो ऑन द स्पॉट लोकेशन ढूंढी जाएगी, ऑन द स्पॉट हर चीज़ का अरेंजमेंट किया जाएगा, किसी से ₹1 1 पैसा नहीं मांगा गया है। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, शौचालय की सुविधा सब ऑन द स्पॉट वहीं पर होगी। और जितने ओवरलैंडिंग या कैंपिंग ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप को चलाएंगे, कोई बॉस नहीं है यहाँ पे हमारे ग्रुप में। हाँ, ये सबसे बड़ी बात होगी कि अभी हमारी जो अपकमिंग इंडिया की पहली फ्री कैंपर्स की जो मीटअप होने वाला है वो अप्रैल में शुरू होने वाला है, और कौन सी डेट को होगा वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे। उसकी पूरी एक डिटेल्ड आइटनरी जो होती है वो आपके सामने पेश की जाएगी। और जो लोग भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं एक बार थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा रोल बहुत ही कम है, क्योंकि आई एम नॉट द बॉस। हर बंदा जो इस ट्रिप को ज्वाइन कर रहा है वो सारे बॉस हैं, उन सब ने मुझको सजेशंस दिए, मैंने उनको सजेशंस दिए, इसलिए यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है। बिल्कुल मिली-जुली सरकार है, हमारी मिली-जुली सरकार है, एक दूसरे से सहमत होकर सब कुछ किया जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैंपिंग ग्रुप है इसमें रियल, जो एक लाइवली रियल मोमेंट्स होते हैं, जो वो रियल फ्रेंडशिप होती है वो आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगी। रियल बॉन्ड फैमिली का होगा वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो तूफान से पहले की जो शांति है या उससे पहले जो कुछ होता है ना, वो हम लोग फील कर सकते हैं। आप लोग फील करोगे तब, जब एक बार जो वीडियो है ना वो पब्लिश हो जाता है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट पब्लिक में क्रिएट होता है। बट सॉरी टू से, स्पेशली जो सोचते हैं कि मैं एक सिनेमैटिक सीन लाऊंगा, उसमें तो कुछ फैंसी ऑडियोज करेंगे या फिर क्लिक बेट कराएंगे, वो हमारे बस का नहीं है। हम हमेशा रियलिटी दिखाएंगे और आगे तक रियलिटी दिखाते रहेंगे। और माइंड इट अगेन, दिस ग्रुप
इज अ फ्री कैंपिंग Camping ग्रुप। बार बार मैं ये कहूंगा जिससे आप लोग, जिससे हमारी ये बात साबित हो सके कि हाँ ये पॉसिबल हम है। सच बोल रहे थे, हमने जो एक्सपोज किया था, हमने जो सच्चाई बताई थी वो सच में जेन्युइन थी कि फ्री कैंपिंग ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं उन्हें पैसा देना पड़ेगा तभी वो उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। और एक बार जाते जाते मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से नए जो सदस्य हैं वो हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें मैसेज भेजते हैं, और जो लोग नहीं भेज पा रहे हैं मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, तो प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन यूट्यूब। मुझे कोई नहीं कमेंट्स की ज़रूरत। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। उसमें बहुत से स्पाई भी वैसे एंटर हो चुके हैं। Right. एनी हाउ नेवर माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो कोई स्पाई भी आ जाता तो मेरा क्या उखाड़ लेगा। ये थोड़ा वर्ड निकल जाता है, कोई बात नहीं। कंट्रोल, पब्लिक भी कंट्रोल करे थोड़ा, हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे वर्ड जब निकल लेते हैं तो नेवर Don't माइंड। mind it. तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आप ज्वाइन करना चाहते हो। मैसेज करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इस ग्रुप में कुछ भी सुनियोजित नहीं होगा। सो प्लीज, जो लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि वो आएं और उनको पकी बिल्कुल पकाई खिचड़ी मिल जाए उनको, वो नहीं मिलेगी। उनको बिल्कुल जैसे 5 स्टार होटल वाली सुविधा या फिर एक लोकेशन पहले से ही डिसाइडेड, हर चीज सुनिश्चित मिलने वाली है। तो प्लीज इस ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करें। इस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो आपके अंदर एक पैशन, एक जज्बा होना चाहिए, थोड़ा बहुत एडवेंचर करने का, एक्सप्लोर करने का। एडवेंचर वहीं से शुरू हो जाता है जब एक प्लानिंग करना शुरू करते हो आप। आई मीन टू से कि लोकेशन डिसाइड करना, कौन जाएगा, कैसे सब कुछ किया जाएगा, ये हम लोग खुद मिलके डिसाइड करते हैं। और लोकेशंस मैं डिसाइड नहीं करूंगा। हमारा सिस्टम ये है, अगर किसी ने जिस स्टेट का है, अगर किसी ने आइडिया चोरी करना है तो चोरी कर लेना सर, Right. कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे अलग अलग स्टेट से अलग अलग मेंबर्स हैं। हर मेंबर क्या करेगा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये बताऊंगा कि मेरे आसपास ये लोकेशन है, तो मेरे नजदीक के जितने भी कैंपर्स होंगे वो मुझको ज्वाइन कर पाएंगे। दूर वाला भी आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है। यानी कि लोकेशन की फीस, लोकेशन की परमिशन, ये झंझट हो गया खत्म। ठीक है। और जो बंदा मध्य प्रदेश में बैठा है वो हमें कहेगा सर मध्य प्रदेश में ये लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, यहाँ की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आप आ जाओ, फीस 0। बस हम लोग उठेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। अभी हमारी जो कैंपिंग होने वाली है वो उत्तराखंड में होने वाली है। तो उत्तराखंड से हमारे 2 प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है विकास सोलंकी और एक अनुपम जी हैं। अनुपम शर्मा जी हैं। और हम लोगों के पास भी कुछ लोकेशंस हैं। हम लोगों ने मिलके 4-5 लोकेशंस वहां पे डिसाइड कर ली हैं। यानी सबके सहयोग से 5-6 लोकेशंस सुनियोजित हो चुकी हैं। ठीक है। और वो भी फ्री। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये ग्रुप चल रहा है। मेन इसकी थीम यही है। तो भाई यहीं कहीं, पता नहीं किस साइड, किस पेड़ पे है पता नहीं मुझे, यहीं कहीं एक ग्रुप था जो 2500 रुपीज़ आपसे मांग रहा था। ठीक है। और कह रहा था कि आपको 2500 में यहाँ गाड़ी पे एक फ्लैग लगा के देंगे और एक स्टिकर लगा के देंगे। आई थिंक हम लोग, नहीं यार, कनाडा में भी नहीं इतना प्राइस है ना, इतना प्राइस कनाडा में भी नहीं है फ्लैग और स्टिकर का। चलो एनी हाउ छोड़ते हैं उन सबको। हम लोग भी आपसे पैसे लेंगे बट 250। अभी आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे ना, कह रहे होंगे अच्छा 2500 नहीं मिले तो सोच रहा 250 रुपये ले ले। तो भाई इसमें बुराई क्या है, हम लोग भी 250 रुपये अगर कमा लेंगे तो किसी की क्यों जलती है। चलो एनी हाउ, मैं ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। 250 रुपये हमको क्यों चाहिए, हमको चाहिए 250 रुपये पर व्हीकल, पर पर्सन नहीं 250 रुपये मांग रहे। हमारी कैंपिंग में जो पर व्हीकल, एक व्हीकल आ रहा है, 2 कपल हैं, उसमें 3 आ रहे हैं, 4 हैं, हमें कोई मतलब नहीं। एक गाड़ी से 250 रुपये हम लोग लेंगे और वो भी ज़बरदस्ती नहीं होंगे। अगर वो देना चाहेंगे तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। 250 रुपये पर व्हीकल लेके हमारे पास अगर 2000, 3000 या 1000 रुपये भी इकट्ठे होते हैं, उससे कुछ खरीद के जो नीडी लोग होंगे, जिनको नीड होगी किसी चीज़ की, गरीब लोग भी हो सकते हैं, गरीब बच्चे भी हो सकते हैं, कोई स्कूल भी हो सकता है या कोई मंदिर भी हो सकता है, जहाँ पर आप अपनी, हम लोग मिलके डिसाइड कर लेंगे ऑन द स्पॉट कि हम लोगों को अगर हमारे 2-3 हज़ार रुपये भी इकट्ठे हुए हैं, कोई भी अमाउंट कम नहीं होता। हो सकता है कई लोग हंसे हैं 2-3 हज़ार, क्योंकि आप तो लाखों में खेलते हो, बट हम 2-3 हज़ार से ही सर शुरुआत करेंगे। ठीक है। बाद में 2-3 करोड़ अपने आप हो जाते हैं धीरे धीरे जब ये कम्युनिटी ग्रो करेगी। तो मित्रों, सज्जनों और दुश्मनों,
किसी के लिए पर्सनल दुश्मनी हमारे दिल में कोई नहीं है, बट मैं तब तब बोलूँगा जब जब आप झूठ बोलोगे। जब जब आप झूठ बोलोगे, जब जब आप झूठ का साथ दोगे, तो भाई मेरा ये जो चेहरा है ना, ये आपको देखना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। ये चीज़ बंद नहीं होने वाली, तब बंद होगी जब आप झूठ बोलना बंद कर दोगे, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई फिर से मुंह उठा के ये कहेगा ना कि चौधरी साहब गलत थे, तो भाई मैं ये बात सुनने वाला नहीं। मैंने पहले ही कहा था, प्लीज़ डोंट रिप्लाई करोगे तो बदले में रिप्लाई मेरा ज़रूर आएगा, ठीक है। अब आप इसको जहाँ मर्जी लगाना चाहते हो लगा लो, जैसे मर्जी इसको समझना चाहते हो समझ लो, बट मैं ऐसे अपना मुंह बंद करके नहीं बैठूंगा अगर आप मुझको प्रोवोक करोगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, अगर गंदा लगा तो डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब करना, जो आपके दिल में आए आप कर सकते हो, बट अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करना।